क्या होता अगर शिनगेन यामाजाकी कभी मरा ही नहीं होता? क्या वो गन पार्क को कभी अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर पाता? और गैब्रियोंग किम की मौत पे उसका क्या रिएक्शन होता? और क्या वो दोबारा कोरिया जाता? और इन सब से अपने मेजर क्रू का क्या हालत होता? वही सब जानेगा हम आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मगर ये सब कैसे होगा? शिनगेन कैसे बचेगा मरने से? उसके लिए हमें तब जाना होगा। तभी ये बुढ़े शिनतारो यामाजाकी से कहती है कि मैंने अपने 2 कोरी की जिंदगी के लिए तेरी जिंदगी की एल लगा दी है, और जो तूने अपने बेटे को मारा है ना, हाँ, वो तूने बेफालतू में मार दिया। तब में तो वही था यामाजाकी सिंडिकेट का बारिश की गन पार्क। ये सब सुनने के बाद तो कोई भी इस बुढ़िया को मार देता। और भाई तुमने रील देखी होगी, उस रील की रियल ओनर तो ये बुढ़िया होगी। तो शिनगेन को बचाने के लिए मैं इस बुढ़िया के मरने से कुछ समय पहले जाना होगा। मैं तब जाना होगा जब शिनतारो का आदमी शिनतारो को ये खबर देने आता है कि ये बुढ़िया मरने वाली है, और तभी शिनतारो इस बुढ़िया से मिलने जाता है। तो क्या होता अगर वो कभी खबर देने आया ही नहीं होता तो शिनतारो इस बुढ़िया से मिलने नहीं जाता, और बुढ़िया शिनतारो से मिलने से पहले मर जाती। तो इस तरह शिनतारो को कभी पता ही नहीं चलता कि वो हकीकत में शिनगेन का बड़ा भाई है और यामाजाकी का रियल हेड। शिनतारो को बाप तो उसे कभी बताता नहीं कि उसकी बेवकूफ़ी के कारण वो हेड बन ही नहीं पाया। तो इस तरह शिनतारो कभी शिनगेन को बिट्रे करता ही नहीं, और शिनगेन सक्सेसफुली जिंदा बच जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या शिनगेन यामाजाकी कभी गन पार्क को एक्सेप्ट करता? तो आंसर ऑफ कोर्स हाँ। तो सोमी पार्क और अपने बच्चे गन पार्क को दोनों को एक्सेप्ट करता। सोमी पार्क को वाइफ के रूप में और गन पार्क को अपने बेटे के रूप में। गन पार्क को उसका नाम भी मिल जाता, यानी गन यामाजाकी। तो शिनगेन उसे देता, और उसके बाद शिनगेन ही गन पार्क को ट्रेन करता। शिनगेन उसे ट्रेन कर रहा है तो समझ लो गन पार्क का पावर लेवल किस लेवल पे होने वाला है। तो शिनगेन यामाजाकी गन पार्क को चारों मास्टरी सिखाता, और टीयूआई पे परफेक्ट कंट्रोल करना सिखाता, और टीयूआई को भी कंट्रोल करना सिखाता, और उसकी फिजिकल पावर को कैनन स्टोरी वाली गन पार्क से भी ज्यादा कर देता, वो भी कुछ ही सालों में। यानी जब तक गन पार्क 15 का होगा तब तक वो कैनन स्टोरी वाली गन पार्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है उसे अपना पाथ भी मिल जाए और भी ज्यादा जल्दी। तो ये गन पार्क अपने कैनन स्टोरी वाली गन पार्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे कम एज में। मगर तभी होता सबसे बड़ा धमाका, वो है गैब्रियोंग किम की मौत। यानी जिस चीज़ के लिए गन पार्क को पैदा किया गया और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया, रीजन यानी गैब्रियोंग किम खुद मर चुका है। यानी अब गन पार्क कोरिया नहीं जाने वाला। और शिनगेन का क्या रिएक्शन होता? जो वही रिएक्शन होता जो उसकी मौत पे गैब्रियोंग किम का था, और वो ना ही कोरिया जाता। यानी यामाजाकी अभी जापान पे ही अच्छे से राज करती। इस समय का यामाजाकी हेड शिनगेन ही होता। मगर इन सब चीज़ों से एक चीज़ होती, वो है चार्ल्स चोई को कभी गन पार्क नहीं मिलता, जो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मगर उसके प्लान में ज़्यादा फर्क पड़ता? उसका आंसर है नहीं, कि प्लान में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। मगर अभी चार्ल्स चोई के पास गन पार्क नहीं है, तो फॉर मेजर क्रू का काम गो किम संभालता। मगर रेड पेपर का क्या? रेड पेपर से मेरा मतलब है कि तब तक एलाइट को पता नहीं चला था कि रेड पेपर सामन के पास है। तब तक उसे लगता था कि रेड पेपर यामाजाकी के पास है। वो किसी को भेजेगा वो रेड पेपर लाने के लिए। वो कौन होगा? अपना जेम्स ली। उस समय अपने प्राइम में था और किंग्स को हंट कर रहा था। मगर जेम्स ली कभी अकेले तो नहीं जाता रेड पेपर लेने, क्योंकि उसे पता है वहाँ पर उसकी फाइट शिनगेन या शिनतारो से हो सकती है। वो अपने साथ ले जाएगा स्लेयर कीटे किम को, और हो सकता है जे को, या हो सकता है उसके और भी साथी जिन्होंने गैब्रियोंग किम को मारने में उसकी मदद की हो। रेड पेपर के साथ उनका एक और काम होता, वो है शिनगेन को मारना। कि रुकी जब स्टोरी में इतना तो पता चल गया है कि क्योंकि चार्ल्स चोई चाहता ही नहीं कि जिसे प्री जनरेशन के बारे में सब कुछ पता हो, चार्ल्स चोई की वीकनेस के बारे में, वो जिंदा हो। चार्ल्स चोई जेम्स ली और उसके गैंग को भेजता शिनगेन को मार के रेड पेपर लाने के लिए। मगर ये सब इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि शिनगेन ही नहीं है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ उसका बेटा गन पार्क और शिनतारो यामाजाकी। तो हो सकता है उसके दोनों बेटे हैं तो स्ट्रॉन्ग तो बन ही गए होंगे। हो सकता है शिनगेन ने उन्हें भी अपना नाम दे दिया हो। मगर हम सब जानते हैं कि जेम्स ली कैसा कैरेक्टर है। वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि शिनगेन अकेला पड़ जाए और वो सब मिलकर शिनगेन को मार दे। क्या वो शिनगेन को मार पाएंगे? तो हो सकता है हाँ, क्योंकि उन्होंने गैब्रियोंग किम को मार दिया तो उसे राइवल को भी मार सकते हैं। शांत तो ये सुनने में जरा अजीब लग रहा हो शिनगेन को मारना, मगर शिनगेन इस समय प्राइम में नहीं है। हाँ, वो डिप्रेशन में भी नहीं है, मगर वो भी प्राइम में भी नहीं है। तो जेम्स ली और उसकी गैंग मिलकर शिनगेन के साथ फाइट करती, जिसमें शिनगेन अपने टीयूआई में भी जाता, मगर वो लास्ट में मारा जाता, जो चीज गन पार्क को काफी ज्यादा इफेक्ट करती। और जेम्स को रेड पेपर तो नहीं मिलता, क्योंकि यामाजाकी के पास भी रेड पेपर नहीं
नहीं है। वो वापस कोरिया आ जाते हैं। इनकी मौत के बाद नया यामाजाकी हेड गन पार्क बनता। तो मैं बोल रहा हूँ जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद शिनगेन की लेवल का। इस समय रेज में अपने फादर की मौत का, उसके साथ शिनतारो के दोनों ब्रदर्स भी इस समय तक के यामाजाकी प्री जनरेशन के यामाजाकी इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो गए या उसे थोड़ा ही वीक, यानी उनके पास अभी इनफ पावर होगी कोरिया में जाकर दोबारा अटैक करने की। और इस समय कोरिया में कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी नहीं है उन्हें रोकने के लिए। तो वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। गैब्रियल किम भी मर चुका है, तो अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा। और जैसे गन पार्क को पता चलता है उसके फादर को मारने वाले लोग कोरिया से थे, तो वो कोरिया में अटैक कर देता अपनी पूरी यामाजाकी गैंग के साथ कोरिया पे कब्जा करने के लिए और अपने फादर के किलर्स को मारने के लिए। तो इस समय गन पार्क पूरी तरह रेज में है। और जो बचे कुछ यामाजाकी से कोरिया में, वो भी यामाजाकी गैंग के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कोजिमा ब्रदर्स। और जो स्ट्रॉन्ग किंग थे उन्हें जेम्स ली ने हरा दिया था। रोकने वाला कोई किंग्स भी नहीं बचा था, मगर वो होती हुई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन्हें। यानी अब यामाजाकी पूरी तरह कोरिया में अटैक कर देते हैं। और ये चीज चार्ल चोई के प्लान में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती, क्योंकि चार्ल चोई को लगा था कि शिनगेन है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बचा अब, मगर उसे गन पार्क के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो भी शिनगेन के लेवल का है। तो अब होती यामाजाकी से वर्सेस जेम्स ली और उसकी गैंग। और इस समय गन पार्क कीटे किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किम और जेम्स ली मिलके भी गैब्रियल किम और शिनगेन को नहीं मार पाए थे, जबकि वो प्राइम में भी नहीं थे। क्योंकि गन पार्क अभी प्राइम में है और वो शिनगेन इतना स्ट्रॉन्ग है या उससे ज्यादा, क्योंकि अब उसने अपने TUI को भी कंट्रोल करना सीख लिया है, जो शिनगेन भी नहीं कर पाया था। तो उसकी एबिलिटीज भी शिनगेन से ज्यादा थी। तो इस समय का गन पार्क शिनगेन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जेम्स ली उसकी गैंग ही नहीं होती जो यामाजाकी के खिलाफ लड़ती। ये खिलाफ लड़ते अपने और भी कैरेक्टर जैसे सैम्यूल, जैक किम, एली जैंग और अपने अदर्स कैरेक्टर जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो इन सब में उनका पावर अप होता या वो मर जाते, मगर मुझे लगता है उनका पावर अप होता। और हार्ड सिचुएशन में इंसान हो जाए स्ट्रॉन्ग हो, तो हो सकता है कैनन स्टोरी बारे अपने आप को भी सरपास कर देते हैं, खासकर जैक किम, क्योंकि उसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल है। और जोहान को कैसे भूल सकते हैं। वो सब मिलके यामाजाकी के खिलाफ लड़ते हैं, जैक किम और उसकी गैंग भी। तो इन समय डैनियल का क्या हुआ? डैनियल के साथ सिर्फ दो ही चीज हो सकती है। पहली चीज, उसकी माँ उसे सब कुछ बता दे, परिवार के बारे में, उसके डैड के बारे में, उसकी यामाजाकी के साथ कनेक्शन के बारे में। जैसा मैंने कहा, हार्ड सिचुएशन इंसान को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो डैनियल पार्क खुद से ट्रेन करता और वो कई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी लड़ता जो यामाजाकी से साथ थे, और वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जाता। और वो उसकी ओजी बॉडी होती है, उसे अभी तक सेकंड बॉडी नहीं मिली और ना ही स्टोरी में मिलने वाली है। और उसे स्ट्रॉन्ग बनने के बाद हो सकता जैक किम उसी मदद लेने आए, लाइक गैब्रियल किम। इस समय का गैब्रियल किम जैक किम होगा, जो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना मगर काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, शायद अपने कैनन स्टोरी वाले से भी ज्यादा। डैनियल पार्क के पास दो ऑफर्स होते हैं, एक यामाजाकी के लिए और एक जैक किम के लिए। यामाजाकी क्यों ऑफर करती? स्टोरी के हिसाब से जो सांगसिल पार्क है यानी डैनियल के फादर वो यामाजाकी क्लैन से थे, तो हो सकता गन पार्क को बारे में पता चल गया हो और डैनियल भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसीलिए यामाजाकी इसको ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया हो। तो डैनियल क्या चूज करता? कोर्स वो गन पार्क के ऑफर को मना कर देता। वो भी जैक किम के साथ है। इस समय के जैक किम के साथ है एली जैन, जोहान सियोंग। जोहान है तो जैक भी होगा और बास्को भाई तो अपने हीरो ही है, वो हमेशा से साइड ही हो गए। डैनियल पार्क, सैमुअल चियो और भी अपने सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स जो जैक किम के साथ देते यामाजाकी से खिलाफ लड़ने के लिए। और हो सकता है जेम्स ली और उसकी गैंग भी, क्योंकि वो सब मिलके तो यामाजाकी को नहीं हरा पाएंगे। मगर तुमने एक चीज नोटिस की, सैमुअल गैब्रियल किम अपना जैक किम है, टॉम ली अपना एली जैंग, लाइट अपना जेम्स ली और जिन पार्क अपना डैनियल पार्क। यानी हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है डैनियल पार्क के लिए? तो हो सकता है गन पार्क को पहले ही पता चल जाता डैनियल पार्क के बारे में, डैनियल की मॉम ने डैनियल को कुछ बताया ना हो, तो गन पार्क पहले ही आ चुका होगा डैनियल को अपने साथ ले जाने के लिए। उसने डैनियल को देखा, उसे डैनियल को देख के लगा ये क्या बकवास है, ये यामाजाकी हो ही नहीं सकता। और गन पार्क डैनियल पार्क को मारेगा, मगर इसी बीच डैनियल की एबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी गन पार्क को, और गन पार्क डैनियल को अपने साथ ले जाएगा और उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और यामाजाकी को अपना एक नया स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलेगा यानी डैनियल पार्क, जिसका नाम हो जाएगा डैनियल यामाजाकी। वो बुरे साइड में क्यों होगा? क्योंकि उसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, यानी अपनी मदर को, यानी वो उसी साइड ज्वाइन करेगा जिसमें उसकी मदर प्रोटेक्ट हो। तो डैनियल गन को ज्वाइन कर लेगा। तो इन वन खराबे के बीच जीतेगा कौन? तो मैंने जो पहली चीज बताई थी, यानी जिसमें जैक किम डैनियल पार्क को ले लेता है अपनी गैंग में, एली, जोहान, जैक, बास्को और जेम्स को, उसमें तो अपनी ओजी गैंग जीत जाएगी, यानी भी जैक किम की गैंग जीत जाएगी।
और उसके बाद जेम्स ली बिट्रे कर देगा अपनी गैंग को, जेक किम को मार देगा, जिससे एलाइटर ने मार दिया गैब्रियल किम को और हिस्ट्री खुद को रिपीट करती दोबारा से। मगर मैंने जो दूसरी चीज बताई तुम्हें जिसमें गन पार्क डैनियल को ले जाता है और उसे ट्रेन करता है और उसे अपने साथ मिला लेता है, तो उसमें गन पार्क यानी अपनी यामाजाकी जीत जाएगी और कोरिया पे राज कर लेगी। मगर हो सकता है उसके बाद गन पार्क को डैनियल की फाइट हो जिसमें डैनियल जीत जाए और कोरिया को आजाद कर ले। तो इस थ्योरी का एंड यहीं पे करते हैं। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में बता देना, और तुम्हें क्या खराबी लगी वो भी बता देना। तो चलो बाय बाय।